हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा आईएएस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा सरकार ने एक नई नीति जो है लागू की है। इस नीति में है कि जो शिक्षक हैं अब वो अपनी मर्जी से वो स्कूल चुन सकते हैं। किसी भी स्कूल में जो है वो अब मतलब जॉब कर सकते हैं। और इसमें है कि पति पत्नी के केस में जो है सिर्फ इसमें एक को ही लाभ मिलेगा। मतलब कि अगर पति पत्नी है तो उनमें एक को ही इसमें लाभ मिल सकता है। और ऐसे स्थान मतलब दूर दराज वाले स्थान पर काम करने वाले जो शिक्षक हैं तो उनको अलग से जो है लाभ मिलेगा, उनको अलग से जो है वेतन दिया जाएगा। तो क्या है पूरी खबर, जानते हैं आगे। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के तबादले को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए नई टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति में पुराने जोन सिस्टम को हटाकर एक आधुनिक और लचीला मॉडल लागू किया है। मतलब कि पहले जोन सिस्टम था, मतलब कि उसमें जो शिक्षक थे वो उनको जैसे किसी स्कूल में पद खाली हो जाता था, मतलब सीट, तो उनके स्थान पर जो ज्वाइन किया जाता था उनको। बट अब ऐसे नहीं, अब जो है नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है आई है, सरकार ने उसको मंजूरी दी है। तो इसमें जो है जो मतलब शिक्षक है वो अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी स्कूल चुन सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं, जिसमें शिक्षक अब अपनी पसंद के स्कूल चुन सकेंगे। नीति में मेरिट आधारित स्कोरिंग, खास इलाकों में सेवा करने पर जो है आर्थिक लाभ तथा पति पत्नी को मिलने वाले लाभ में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। मतलब कि इसमें ये नीति में जो है मेरिट आधारित स्कोरिंग होगी और इसमें कुछ खास इलाके हैं तो वहाँ पर अगर वहाँ पर सेवा करने वाले जो शिक्षक हैं तो उनको जो है लाभ भी मिलेगा। और पति पत्नी में भी जो है को मिलने वाले लाभ जो है तो उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। नई ट्रांसफ़र नीति 2025 के मुख्य प्रावधान क्या है, तो इनके बारे में बात करते हैं क्या प्रावधान है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शिक्षक को अपनी पसंद के स्कूल जो है शिक्षक वो अपनी पसंद के स्कूल चुन सकेंगे। तो नई नीति में पुराने जोन आधारित सिस्टम को समाप्त कर दिया है। तो जैसे कि हमने बताया कि जो पहले जो होता था तो उसमें किसी भी शिक्षक को किसी की सीट पर जो है हायर किया जाता था जब कोई सीट स्कूल में खाली होती थी। तो अब शिक्षक जो है अपने तबादले के लिए किसी भी स्कूल की सीधी पसंद डाल सकेंगे। मतलब कि अपने ट्रांसफ़र के लिए कोई सी भी स्कूल की जो है अपनी पसंद से कोई से स्कूल में जो स्कूल को चुन सकते हैं अपनी ट्रांसफ़र के लिए। इसका उद्देश्य शिक्षकों को परिवार, दूरी और सुविधा के अनुसार निर्णय लेने में स्वतंत्रता मिलेगी। मतलब इससे कि वो अपने परिवार और दूरी से जो के अनुसार वो मतलब कोई फैसला ले सकेंगे कि अपने परिवार के पास, अपने घर के पास जो है ही अपनी मतलब पोस्टिंग करा सकेंगे। वो ऐसे उनको इसमें मतलब लाभ मिलेगा, इसमें स्वतंत्रता मिलेगी उनको मतलब फैसला करने में। अब बात कर लेते हैं कि मेरिट आधारित ट्रांसफ़र सिस्टम कुल 80 अंक के। तो ये मेरिट आधारित ट्रांसफ़र सिस्टम जो है वो कुल 80 अंक का है। तो इसमें जो है 60 अंक जो है उम्र के आधार पर जो आधार पर मिलेंगे। सबसे बड़ा वेटेज उम्र को दिया गया है। मतलब कि इसमें मेरिट आधारित ट्रांसफ़र सिस्टम में तो सबसे बड़ा जो वेटेज है तो वो उम्र को दिया गया है। ज़्यादा उम्र वाले शिक्षकों को अधिक अंक मिलेंगे। जो ज़्यादा उम्र वाले शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, तो उनको ज़्यादा अंक प्रदान किए जाएंगे। 20 अंक विशेष कैटेगरी और परफॉर्मेंस। 20 अंक जो हैं वो कोई खास परफॉर्मेंस और कैटेगरी के लोगों को दिए जाएंगे। तो इनमें शामिल हैं जैसे कि कोई महिला शिक्षक है तो उसको 20 अंक दिए जाएंगे, या फिर विधवा है, या फिर दिव्यांग शिक्षक है, तो इन सबको जो है विशेष कैटेगरी वाले लोगों को कुछ 20 अंक दिए जाएंगे। और गंभीर बीमारी से पीड़ित, कोई गंभीर बीमारी है किसी टीचर्स को तो उसको भी ये लाभ मिलेगा, ये नंबर्स मिलेंगे 20।
महिला मुखिया परिवार, स्कूल के प्रदर्शन में पर आधारित अतिरिक्त अंक। तो ये 20 अंक जो हैं ये इन सारे कैटेगरी के लोगों को जो है दिए जाएंगे। डिसिप्लिनरी कार्रवाई पर 10 अंकों की कटौती। मतलब कि अगर किसी भी टीचर पर कोई कानूनी मतलब कार्रवाई है, कोई ऐसी मतलब उन पर जैसे कि FIR होती है वो है उन पर दर्ज, तो उनको जो है उनके 10 अंक कट जाएंगे। यदि किसी भी शिक्षक पर बड़ी पेनल्टी लगी है तो उसके मेरिट स्कोर से 10 अंक कम होंगे। तो उसके साथ ऐसा होगा, अगर किसी के मतलब कि किसी का नाम अपराध की लिस्ट में होगा तो उसको उसके जो मतलब अंकों में से जो है 10 अंक काट दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूर दराज संवेदनशील इलाकों में जो काम करने वालों के लिए क्या लाभ होंगे। तो इसमें होंगे कि 10% अतिरिक्त वेतन मिलेगा। जो दूर दराज में जो है शिक्षक काम करेंगे तो उनको 10% का जो है लाभ मिलेगा, मतलब वेतन मिलेगा अतिरिक्त। जैसे इसमें शामिल है मोरनी ब्लॉक, पंचकुला, हतीम ब्लॉक, पलवाल। तो ये इलाके हैं जहाँ पर काम करने वालों को जो है अधिक वेतन मिलेगा। नो डिस्ट्रिक्ट, तो इन इलाकों में नियुक्त शिक्षकों को बेसिक प्लस DA का 10% अतिरिक्त वेतन मिलेगा। तो इसमें होगा कि ये जो इलाके हैं, मतलब ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर काम करने वाले जो शिक्षक हैं तो उनको और अधिक जो वेतन है वो दिया जाएगा, इससे और भी लाभ होगा उनको। अतिथि गेस्ट शिक्षकों के लिए 10,000 विशेष भत्ता। तो जो मतलब कि बाहर से आने वाले जो गेस्ट मतलब शिक्षक हैं तो उनको 10,000 का जो है अधिक वेतन दिया जाएगा। इन विशेष श्रेणी वाले इलाकों में तैनाती पर मासिक भत्ता दिया जाएगा। मतलब कि ये अभी हमने बात करी जो भी मतलब क्षेत्र हैं, तो इन सब से इलाकों में तैनात होंगे तो वहाँ पर वर्क करने पर इनको मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पति पत्नी मामलों में जो क्या बड़ा बदलाव हुआ है। तो केवल पति या फिर पत्नी में से किसी एक को ही लाभ मिलेगा इन चीज़ों का। कपल केस में दोनों को लाभ नहीं मिलेगा, केवल एक को ही अतिरिक्त अंक मिलेंगे, भले ही दोनों सरकारी शिक्षक हो। मतलब कि दोनों सरकारी शिक्षक हो पर दोनों में से एक कोई जो है लाभ मिल सकेगा। मतलब इन जो अतिरिक्त अंक है तो वो एक को ही मिल सकेगा, या तो फिर पत्नी को या फिर पति को, दोनों में से एक को ही मिल सकेगा। ये बदलाव ट्रांसफर सिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। तो ये जो बदलाव किया गया है तो वो ट्रांसफ़र सिस्टम को जो है मतलब कि मैनेज करने के लिए, एक बैलेंस बनाए रखने के लिए जो है किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस नीति से होने वाले प्रमुख फ़ायदे क्या हैं, इससे क्या फ़ायदे होंगे। तो इसमें यह है कि शिक्षक हितैषी व्यवस्था, इसमें जो है अपनी सुविधा के अनुसार स्कूल चुनने की आज़ादी होगी। तो इसमें ये वो अब उनको ये आज़ादी होगी कि वो कहीं भी किसी भी स्कूल में को जो है चुन सकेंगे। पारदर्शिता और निष्पक्षता, मेरिट आधारित सिस्टम से मनमानी या फिर पक्षपात की संभावना कम होगी। मतलब इससे ये नहीं होगा कि उस पक्ष को उस सुनी जाएगी या फिर मनमानी की जाएगी किसी की, तो ऐसा नहीं होगा। और इसमें जो है मेरिट आधारित सिस्टम है, तो इसमें जिसकी जैसी मेरिट होगी उसको वैसे ही ट्रांसफ़र मिलेगा। पिछड़े इलाकों में शिक्षा स्तर सुधार, जो पिछड़े इलाके हैं तो उनमें जो है शिक्षा स्तर में जो है सुधार होगा। आर्थिक लाभ मिलने से जो है ऐसे क्षेत्रों में शिक्षक तैनाती में आसानी होगी। तो मतलब ऐसे जो इलाके हैं तो उनमें आर्थिक लाभ मिलने से जो है जो टीचर्स हैं तो उनकी जो है पोस्टिंग में जो है आसानी होगी। अब बात कर लेते हैं इस नीति से जुड़ी संभावित चुनौतियां क्या हैं। तो युवा शिक्षकों को उम्र आधारित सिस्टम से नुकसान होगा। मतलब कि जो युवा टीचर्स हैं तो उनको जो है इससे नुकसान होगा, क्योंकि उनकी उम्र कम होगी। तो क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा अंक जो है उम्र
वाले शिक्षकों को ही दिया जाएगा, ज़्यादा उम्र वाले शिक्षकों को ही दिया गया है। उम्र में सबसे ज़्यादा महत्व देने से जो है युवा शिक्षक पीछे रह सकते हैं। तो युवा शिक्षक हैं तो वो पीछे रह सकते हैं मतलब इस उम्र को ज़्यादा महत्व देने से। और कपल केस में असंतोष की संभावना, पति पत्नी में से किसी एक को ही लाभ देना विवाद पैदा कर सकता है, उससे विवाद जो है हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों में से एक को मिलेगा तो फिर उसके बाद तो विवाद ही होगा। आर्थिक लाभ सीमित इलाकों तक, मतलब अन्य कठिन क्षेत्रों में के शिक्षक लाभ से जो है वंचित रह सकते हैं, मतलब कि जो और क्षेत्र के जो शिक्षक हैं तो उनको लाभ नहीं मिलेगा तो वो इनसे वंचित रह सकते हैं। तो हरियाणा की नई टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 शिक्षकों के लिए अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और लचीली साबित हो सकती है। पसंद के स्कूल चुनने की आज़ादी, आर्थिक प्रोत्साहन महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम है। तो ये जो हरियाणा की सरकार ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी मतलब कि लागू की है, तो उससे जो है शिक्षकों को लाभ होगा बहुत, और उनको अपनी पसंद से कोई भी जो है स्कूल चुनने में आसानी होगी। वो कोई भी स्कूल चुन सकते हैं अपनी पसंद से, और इसमें जो है उनको आज़ादी होगी और उनको जो है प्रोत्साहन भी मिलेगा आर्थिक। हालांकि उम्र आधारित स्कोरिंग और कपल केस में सीमित लाभ जैसे मुद्दे भविष्य में चर्चा और सुधार की मांग कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें कि स्कोरिंग वाला कि जो मतलब कम उम्र वाले शिक्षक हैं तो उनको उनकी स्कोरिंग और कपल केस जैसे इसमें कपल केस में जो है वो जैसे फ्यूचर में जो है दोबारा से जो है इसकी सुधार करने की जो है ये सब मांग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये नीति शिक्षकों को तथा राज्य शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आई। इससे जो है बहुत बड़ा बदलाव हुआ है राज्य की शिक्षा व्यवस्था में। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने इस न्यूज़ को अच्छे से कवर किया, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।